नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लोक देवियाँ किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के जनमानस में शक्ति के प्रतीक के रूप में लोक देवियों के प्रति अटूट श्रद्धा व आस्था है। साधारण परिवार के इन कन्याओं ने लोक कल्याणकारी कार्य किए और अलौकिक चमत्कारों से जनसाधारण के दुखों को दूर किया। इसी कारण जन सामान्य ने इन्हें लोक देवी के पद पर प्रतिष्ठापित किया। और अब हम बात करेंगे राजस्थान की, एक एक करके लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम करणी माता के बारे में जानकारी लेंगे। तो करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है और इसका विशेष मूल नाम रिद्धिबाई के नाम से ये जानी जाती है। और इनके पति का नाम बिड्डू देवा जो पाली के थे। और इनका जन्म स्थान जो है वो सुआब गांव यानी कि ये चारण जाति में है। इनका अन्य रूप सफ़ेद झील के नाम से भी जानी जाती है। और इनके पिताजी का नाम मेहा जी है। जाति चारण जाति है। इष्ट देवी तेमड़ा माता और इनका उपनाम राठौड़ों व चारणों की कुल देवी कहलाती है। और यहाँ पे नोट लगा के विशेष रूप में लिखा गया है, करणी माता के देशनोक कस्बे को बसाया, कान्हा को मारकर रणमल को शासक बनाया। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी करणी माता के हाथों रखी गई थी। करणी माता के मंदिर राव जैत सिंह ने बनवाया था। मंदिर को भव्यता सूरज सिंह ने दी थी। मंदिर का प्रांगण व मंदिर के संगमरमर के दरवाजे गंगा सिंह ने बनवाए थे। करणी माता की गुफा धिनेरू तलाई बीकानेर में है। करणी माता की गुफा बीकानेर के धिनेरू तलाई में है। चूहों वाली इस देवी के मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन करना शुभ माना जाता है, जिसे काबा कहा जाता है। यानी कि करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, माता के दर्शन माने जाते हैं। चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों के जागरण होता है। चैत्र और अश्विन के माह में करणी माता के जागरण होता है। जन्म अश्विन शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 1444 को जन्म हुआ था। 10 सितंबर 1387 को। माँ की गर्भ में 21 माह तक बचपन का नाम इनका रिद्धिबाई था। निर्वाण गढ़ियाली जैसलमेर मठ मंदिर को सफेद कहते हैं। सफेद चील देवी का रूप। अब हम बात करेंगे कैला देवी के बारे में। कैला देवी को यादवों की कुल देवी भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर काली सिंध नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के त्रिकूट पर्वत करौली में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। नवरात्रों में लक्खी मेला इनके प्रमुख रूप से मेला लगता है। कैला देवी के मंदिर के सामने बोरा समाज की छतरियां बनी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माण करौली शासक गोपाल सिंह बोरा ने करवाया था। कैला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत व जोगड़िया नृत्य इनका प्रमुख रूप से होता है। कैला देवी को गुर्जर मीणाओं की इष्ट देवी भी कैला देवी को कहा जाता है। मान्यता है कि देवकी की गोद से उत्पन्न व कंस के द्वारा फेंकी गई देवकी की पुत्री ही कैला देवी, यानी कि मान्यता माना जाता है कि देवकी की गोद से उत्पन्न कैला देवी को माना जाता है। आगे हम बात करेंगे जीण माता के बारे में। जीण माता को चौहानों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर जो हर्ष पर्वत रेवासा सिकर में इनका प्रमुख मंदिर है। पिता का नाम गंगराय था। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा मोइल द्वारा करवाया गया था। यानी कि जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में राजा मोहिल ने करवाया था। इस मंदिर में जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा विद्यमान है। प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में मेले का आयोजन होता है। मंदिर में पास काजल शिकरिया जीण माता के भाई हर्षनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर में माता को रोज 2.5 प्याले शराब का भोग भी लगता है। जीण माता का गीत सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है जो जीण माता का गीत माना जाता है। औरंगजेब ने चमत्कारों से प्रभावित होकर वर्षों तक दीपक की ज्योत के लिए घी भेजा था। जयंती देवी की पीठ इनके मंदिर को कहते हैं।
तो हम अगली देवी के बारे में बात करते हैं, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता को चौहानों की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य मंदिर राजस्थान में सांबर जयपुर में बना है और अन्य मंदिर सहारनपुर यूपी, भुज गुजरात, आशपुर तहसील डूंगरपुर नॉर्थ। उल्लेखनीय है कि चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता जबकि आराध्य देवी जीर्ण माता हैं। पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी चामुंडा माता हैं। शाकंभरी माता को डूंगरपुर में आशपुरी माता के नाम से भी जाना जाता है। अगली देवी के बारे में पढ़ते हैं। अगली देवी आशापुरी यानी महोदरी माता के नाम से जाना जाता है। आशापुरी माता को सोनगढ़ चौहानों की कुल देवी कहते हैं। इसका मुख्य मंदिर मोहंद्रा गांव जालौर में बना है। अन्य मंदिर आशापुरी माता नाडोल के चौहानों को भी कुल देवी कहा जाता है। तो आगे हम बात करेंगे असावरी माता के बारे में। असावरी माता लकवाग्रस्त लोगों की देवी यानी लकवाग्रस्त लोग इनकी मुख्य रूप से पूजा करते हैं। मुख्य मंदिर इनका निकुंभ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। विशेष रूप से इसमें लिखा गया है कि लूले लंगड़े व लकवाग्रस्त लोगों का इलाज करने वाली असावरी माता को आवरी माता के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे शिला देवी के बारे में। शिला देवी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में शिला देवी के बारे में 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो शिला देवी को कछवाओं की आराध्य देवी भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर आमेर का दुर्ग है। विशेष यानी कि शिला देवी की मूर्ति मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल जशोर के शासक केदारनाथ को हराकर लाए थे। शिला देवी के ऊपर के हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। शिला देवी की अष्टभुजी प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी है। ये राजस्थान की एकमात्र देवी हैं जिसे नर बलि दी जाती हैं। शिला देवी के चरणामृत में जल व मदिरा दी जाती हैं। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। आगे हम बात करेंगे रानी सती के बारे में। इनका जन्म महन गांव झुंझुनू में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था। दादी जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। झुंझुनू में विशाल संगमरमर का मंदिर बना हुआ है। भाद्रपद अमावस्या को देवी का लक्की का मेला लगता है। भादों में इसका मेला लगता है। 1595 ईस्वी में सती हुई थी। संवत 1952 में 1987 में कंवर सती कांड के बाद मेले पर राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। सती महिमा मंडन के कारण राजस्थान सरकार ने महेंद्र बानावत की पुस्तकें राजस्थान के लोक देवी देवता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आगे हम शीतला माता के बारे में चर्चा करेंगे। चाकसू जयपुर उपनाम इसका सेठल माता या महामाई चर्चक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण जयपुर के महाराजा श्री माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को इनकी वार्षिक पूजा मेला होती है। बासोड़ा भोजन करने का रिवाज प्रमुख है। सवारी गद्दा इनकी सवारी है जो गद्दा है प्रमुख रूप से। बच्चों की संरक्षिका देवी बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा करती हैं। पूजा खंडित प्रतिमा की होती है। पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। इनका प्रतीक है जो मिट्टी का दीपक है। आगे हम चर्चा करेंगे आई माता जो बिलाड़ा जोधपुर। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनका मूल नाम जीजीबाई या रामदेव जी की शिष्य भी कहलाती हैं। छुआछूत की भावना को दूर तक निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने पर इन्होंने कार्य किया था। आई पंथ के अनुयायियों को 11 नियमों की पालना अनिवार्य है, जिन्हें बैल के 11 नियम कहते हैं। नव दुर्गा व देवी का अवतार पुजारी दीवान कहलाते हैं। सिरवी समाज की कुल देवी भी आई जी माता है। दरगाह मंदिर में मूर्ति नहीं, केवल तस्वीर की पूजा यानी कि केवल तस्वीर की पूजा होती है, जैसे बडेर थान कहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे अपना पन चलाया था आई माता ने। मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, यानी कि एकमात्र मंदिर है जिसमें दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। तो अब हम बात करेंगे जमुआई माता के बारे में। जमुआई माता को ढूंढाड़ के कछवा वंश की कुल देवी कहा जाता है। इनका मंदिर बना हुआ है जमुआ रामगढ़ जयपुर में। मंदिर का निर्माण दूल्हे राय ने करवाया था। अगली देवी के बारे में पढ़ते हैं। अगली देवी शकराय माता है। शकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए इसने फल सब्जियां कंदमूल उत्पन्न किए थे। इसी कारण इसे शाकंभरी माता कहते हैं। एक मंदिर सांबर में है, दूसरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है।
इनको खंडेल वालों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। अगली देवी के बारे में चर्चा करते हैं। अगली देवी नारायणी माता। इनका मंदिर राजगढ़ अलवर में स्थित है। मंदिर 11वीं शताब्दी में प्रत्यार शैली में निर्मित है। नाई समाज की कुल देवी कहलाती हैं। वर्तमान में मंदिर पूजा के लिए मीणाओं व नाइयों में विवाद चल रहा है। अगली देवी के बारे में पढ़ते हैं। जिलाड़ी माता। जिलाड़ी माता का मंदिर बहरोड अलवर में स्थित है। इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का विरोध किया था। अगली देवी भदाणा माता। भदाणा माता का मंदिर कोटा में स्थित है। मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। अगली देवी बड़ली माता। बड़ली माता का मंदिर बेड़स नदी के किनारे अकोला चित्तौड़ में स्थित है। मंदिर की 2 तिबारियों से बच्चे को निकालने से असाध्य रोग सही हो जाते हैं। अगली देवी लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में स्थित है। प्रमुख स्थान लोदरवा जैसलमेर में है। कला ब्राह्मणों की कुल देवी कहलाती हैं। मंदिर के पास खेजड़ी स्थित होने से माता को खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं। अगली देवी नागणेशी माता। इनका मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कहलाती हैं। मंदिर राठौड़ राजा धुड़ जी ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। अगली देवी चामुंडा माता। चामुंडा माता को मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कहते हैं। यह प्रतिहारों की कुल देवी कहलाती हैं। भीनमाल की सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। अगली देवी है स्वांगिया माता। इसे आवड़ माता के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी कहलाती हैं। सुगन चिड़ी इनके प्रतीक के रूप में है। स्वांग शब्द का अर्थ होता है भाला। आवड़ माता का एक रूप स्वांगिया माता कहलाता है। अगली देवी है तनोट माता। तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के भाटियों की आराध्य देवी कहलाती हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय बम गिराए गए थे। सेना के जवानों की कुल देवी कहलाती हैं। इन्हें थार के वैष्णो देवी भी कहते हैं। पुजारी बीएसएफ के जवान हैं। अगली देवी बाण माता। बाण माता मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं। प्रमुख मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में स्थित हैं। इन्हें बरबड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे सत्याय माता के बारे में। इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में बना हुआ है। 8वीं 11वीं शताब्दी के दौरान प्रत्यार शासकों द्वारा निर्मित हैं। इन्हें ओस वालों की कुल देवी भी कहते हैं। परमार राजकुमार उत्पल देव द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे हम बात करेंगे चौथ माता के बारे में। इनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्रियां वैशाख भाद्रवा कार्तिक व माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ माता का व्रत रखती हैं। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। आगे हम बात करेंगे हिंगलाज माता के बारे में। इन्हें जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी कहते हैं। इनका मुख्य मंदिर है जो लोदरवा जैसलमेर में बना हुआ है। इनका अन्य मंदिर पाकिस्तान में है और नारलोई और जोधपुर में भी स्थित है। आगे हम बात करेंगे सुराणा माता। इन्हें ओसवालों की सुराणा माता व दुग्गुड़ शाखाओं की कुल देवी भी कहते हैं। इनका मंदिर गोरखान गांव नागौर और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। आगे हम बात करेंगे सुगाली माता। इनका मंदिर अहुआ पाली में बना हुआ है। चंपावत राजपूतों की कुल देवी कहलाती हैं। काले पत्थर की प्रतिमा में इनके 10 सिर तथा 54 हाथ हैं। 1857 की क्रांति के समय इनकी मूर्ति पाली म्यूजियम में रख दी गई। वर्तमान मूर्ति पाली म्यूजियम में स्थित है। तो धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।